उनको भी सामने आना चाहिए। इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अगर वो सही हैं, अगर उनके साथ सच में ये हुआ है तो उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको बताना चाहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, तभी तो वो आगे नहीं आई। सिर्फ एक चिट्ठी के आधार पे इतना सारा कुछ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। मैं हूं आपके साथ नेहा। लगातार जुड़ रहे हैं उन महिलाओं के साथ, उन लोगों के साथ, दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा से सीधी कवरेज। जी हाँ, ये वही डेरा सच्चा सौदा है जो कि जाना जाता है बाबा राम रहीम के नाम से। जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है? नमस्कार मैम, कहाँ से हैं मैम आप? मैं मोगा ब्लॉक से हूँ। क्या नाम है मैम? रजनी। तो रजनी जी, आप मोगा से, पंजाब से चल के आप हरियाणा में सिरसा में आए हो, डेरा में आए हो। हाँ जी। तो क्यों आए हो, क्या रीज़न है? जब से हम पिताजी के साथ जुड़े हैं तो बड़ा मतलब पॉजिटिव आया है। जैसे उन्होंने मेडिटेशन करने का बताया है, तो इंटरनली लोगों की हेल्प करते हैं, तो एक अंदर से सुकून मिलता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया है। तो ये जो आप कह रहे हो कि हम हेल्प करते हैं लोगों को, हाँ जी। तो ये किसने सिखाया है आपको, क्यों करते हैं? ये संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह की प्रेरणा से हम कर रहे हैं। मैंने पहले कभी भी ब्लड डोनेट नहीं किया। जब से मैं सिरसा में आई हूँ, गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से मैंने 3 बार ब्लड डोनेट किया है। बाकी भी जो भी लोग भलाई के कार्य होते हैं उनमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो सुनीता जी, जैसे रजनी जी, जैसे कि देखा जाए यहाँ पे जो लोग हैं इतने तादाद में इकट्ठे हुए हैं, किस लिए हुए? क्योंकि यहाँ पे देखो, कोई भी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई चढ़ावा चढ़ रहा है या कोई मतलब हमें गलत शिक्षा दे रहा है। एक अच्छी शिक्षा है, ब्लड डोनेट करना, सफाई करना, लोगों के साथ कोई किसी को ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करना, मतलब ऐसा ह्यूमैनिटी के वर्क करवाए जाते हैं। आखिर मीडिया ने पिछले 4-5 सालों में गुरुजी को गलत बोला गया, डेरे के बारे में गलत बोला गया, क्यों बोला गया? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो मतलब उसको नकारात्मक मनवाने के लिए कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है ना। मतलब लोगों से सहन नहीं होता, जो भी ओपोजिशन में होते हैं तो उनको ये होता है कि नहीं किया जाए, ये कार्य बंद कर दिया जाए और सारा कुछ लोग सरकारों पे डिपेंडेंट रहे। क्या कहना चाहोगे, गुरुजी ने लोगों के लिए क्या किया है, गरीबों के लिए क्या किया है, क्या कहना चाहोगे आप? जैसे कि लोगों के लिए, गरीबों के लिए घर बना के दिए हैं, राशन की जो हर महीने लोग करते हैं, परमार्थ करते हैं, राशन का परमार्थ करते हैं, तो ब्लड डोनेट करते हैं। ये सारे कार्य जो भी हैं वो सारे लोग भलाई के लिए, परहित के लिए ही हैं। तो ऐसे गुरु को क्यों बदनाम किया गया जो लोगों को सही राह की चाल चलने के लिए कह रहे हैं, जो उनको सही सच के मतलब सच्चाई की राह पे चलने के लिए कह रहे हैं, हमेशा उनसे जो काम करवाते हैं वो मानवता भलाई के कार्य के लिए करवाते हैं। हाँ। तो ऐसे गुरु को क्यों बदनाम किया गया? देखिए, ये तो कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने तो कोई ऐसा कार्य नहीं देखा। जो भी देखा है तो पॉजिटिव ही देखा है। मेडिटेशन से या जो भी हम बाकी काम करते हैं तो उससे एक पॉजिटिव वाइब्स ही आती हैं, तो कोई भी नेगेटिव हमें तो नहीं लग रहा। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। जो भी है, पिताजी ने तो सबको अपनी बेटियाँ बना के रखा हुआ है, अपनी बहनें बना के रखा हुआ है। हम जब भी आते हैं तो यही सुनते हैं। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सिरसा से जुड़े हैं, यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स के बच्चे पढ़ते रहे हैं, तो हमने तो कभी भी नहीं सुना कि हाँ यहाँ पे कोई भी गलत कार्य हो रहा है। क्योंकि अगर हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं सबको इंटेंशन तो होती है ना कि इस चीज़ की ये काम हो रहा है। सरकार से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि एक गुमनाम चिट्ठी के आधार पे हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जितना कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है कि उसको भी देखा जाए, जितने इतने लोग जुड़े हुए हैं उनको भी समर्थन दिया जाए। जब तक कि कोई भी एक पुख्ता सबूत उनके पास नहीं आता, अगर उनके पास है तो वो हमें शो करें, दिखाएं, अगर नहीं है तो फिर उनको रिहा किया जाए। देखिए, ये तो मतलब हो सकता है कि वो किसी कारण से डरे हों या उन्होंने मतलब किसी के दबाव में आकर कोई गलत बयान दिया हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि सबकी फैमिलीज़ हैं। अपनी फैमिलीज़ को बचाने के लिए कोई भी कुछ भी बयान दे सकता है।
पर जैसे कि उन्होंने बताया कि लड़कियां क्यों नहीं सामने आई, क्यों नहीं उन्होंने बयान दिया। इतने साल हो गए, 4 साल होने को है, अभी तक कोई उनका लाइव वो स्टेटमेंट नहीं हुआ। क्यों डर रही हैं वो? उनको भी सामने आना चाहिए। इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अगर वो सही हैं, अगर उनके साथ सच में ये हुआ है तो उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको बताना चाहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, तभी तो वो आगे नहीं आई। सिर्फ एक चिट्ठी के आधार पे इतना सारा कुछ हो रहा है।